नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हरियाणा में होने वाली सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों की तैयारी व अपडेट्स के लिए इस चैनल से जुड़ें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलग अलग जो शिफ्टों में 5 और 6 नवंबर को सीईटी का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका क्या बनेगा। हमने एक स्टैंडर्ड स्कोर को लेके चले हैं और उसके हिसाब से जो है अलग अलग शिफ्टों की डिफ़िकल्टी लेवल और एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से इनको स्कोर को एडजस्ट किया गया है और आप भी अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के साथ। आइए शुरू करते हैं। 5 नंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उसका लेवल क्या था। हमने डिफ़िकल्टी लेवल को मीडियम और मॉडरेटली डिफ़िकल्ट के हिसाब से रखा है, साथ में उसकी परसेंटेज को भी रखा है यहाँ पर कि यह कितने परसेंट तक डिफ़िकल्ट था। मान लीजिए अब हमने लिखा है कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है मीडियम था इस एग्ज़ाम का। हम मान रहे हैं कि 50% से लेकर अगर 65% तक डिफ़िकल्टी लेवल है तो वह मीडियम है। अगर 65% से ऊपर है तो वह डिफ़िकल्ट मॉडरेटली डिफ़िकल्ट लेवल में आ जाता है एग्ज़ाम। तो ये जो पहली शिफ्ट का पेपर था वह मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का था, 60% हम मान के चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। जितने भी नंबर आपके एग्ज़ाम में आए हैं उसकी जो है मल्टीप्लाई होगी 1.03 के साथ। वो क्यों होगी? क्योंकि सबसे पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम था, इसलिए किसी को पैटर्न का भी नहीं पता था। तो इस शिफ्ट के जो पेपर देने वाले स्टूडेंट्स थे उनको जो है फ़ायदा होगा, यानी कि उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है उनके नॉर्मल स्कोर से ज़्यादा होगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि किसी ने 70 क्वेश्चन जो हैं सही अटैम्प्ट किए हैं तो उसके नंबर जो बनेंगे 0.95 से मल्टीप्लाई करने के बाद 66.5 होंगे। अब अगर इसको नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इसकी जो मल्टीप्लाई 66.5 को 1.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा 67.83। यहाँ पर यह गलती से 1.3 लिखा गया था, 1.02 हमने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से इसको माना है। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है 70 क्वेश्चन पे होगा 67.83। अब आप ये अपने नंबर उसमें इस हिसाब से जोड़ सकते हैं कि आपको सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी के नंबर मिल रहे हैं या नहीं, वो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। इस वाली शिफ्ट थी इवनिंग शिफ्ट, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है इससे 2% ज़्यादा था। ये भी मीडियम लेवल का एग्ज़ाम था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है। अब इस शिफ्ट का नॉर्मलाइज स्कोर चेक करने के लिए हम पहले इसको 0.98 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था तो इसलिए अब तक पैटर्न का पता लग चुका था। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल इसका थोड़ा सा हाई होने की वजह से पिछले एग्ज़ाम की बजाय इसकी मल्टीप्लाई हम 1.01 के साथ भी करेंगे ताकि स्कोर को नॉर्मलाइज किया जा सके। तो अब उसी कंडीशन को लेते हुए 70 मार्क्स अगर आपके सही हैं, क्वेश्चन सही हैं और आपके नंबर 66.5 बैठ रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.98 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 से। वो स्कोर जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा वो होगा 65.821। अब 6 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम, जैसा कि सभी आपने देखा भी होगा, जितनी भी अब तक यूट्यूब वीडियो पे भी जितनी बार भी एनालाइज किया गया है, मॉर्निंग शिफ्ट 6 नवंबर का एग्ज़ाम सबसे मुश्किल था। इसलिए हमने इसको मॉडरेटली डिफ़िकल्ट लेवल में रखा है 68% पर। और इसमें जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा 70 क्वेश्चन सही करने पर 66.5 नंबर आते हैं, उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.98 के साथ। उसका कारण है क्योंकि तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम था, इसलिए पैटर्न तो अब तक क्लियर हो चुका था, लेकिन इसके डिफ़िकल्टी लेवल होने की वजह से इसको आगे मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.04 के साथ और नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा 67.776। आप भी अपने नंबर 66.5 की बजाय जितने भी आपके नंबर बैठ रहे हैं उसको यहाँ पर रख के अपना नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है लास्ट शिफ्ट की। इवनिंग शिफ्ट 6 नवंबर को जो हुई थी उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वह मीडियम था, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट से कम था। लेकिन यहाँ पे भी यही एकमात्र शिफ्ट है जहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर कि दोनों बार मल्टीप्लाई करने पर वह घटने पे ही जाएगा,
क्योंकि एक तो ये लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, इसलिए पैटर्न बिल्कुल क्लियर था। दूसरा फिर डिफ़िकल्टी लेवल भी इसका इतना ज़्यादा हाई नहीं था एज़ कम्पेयर टू अदर शिफ्ट्स। तो इसका कैलकुलेट करने के लिए 66.5 के साथ 0.99 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मलाइज स्कोर होगा, वो होगा 65.17। तो इसी प्रकार से आप भी अपना स्कोर नॉर्मलाइज करके कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइनल स्कोर के लिए आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अपने नंबर, अगर आपको सोशियो इकोनॉमिक के मिलते हैं, उनको भी जोड़ सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।